बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एयर की क्वालिटी को चेक किया। उसको चेक करने के लिए जिस पैरामीटर का यूज़ किया जाता है उसको देखा, दैट वाज AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। देन उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर, इनसाइड द बिल्डिंग एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई हमने देखे, जो कि इंडोर और आउटडोर एयर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। इट इज कंसर्न्ड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन हैबिट टू अनदर बाय वाटर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं और जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। किस जरिए से? बाय यूजिंग वाटर। पानी के बहाव से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर है कि पानी कितनी तरह का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। पहले हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इन जगहों पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। देन द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वाटर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीप वेल्स एंड सबटरेनियन स्प्रिंग्स। ठीक है, जो कुएं होते हैं उनमें से, और ये जो स्प्रिंग्स, ये जो जिसको हम बोलते हैं सबटरेनियन स्प्रिंग्स, ये जो ज़ेरे ज़मीन जो पानी होते हैं, बहता है जो पानी ज़ेरे ज़मीन। ठीक है, और डीप वेल्स यानी गहरे कुएं जो होते हैं वो, तो इन जगहों पर मौजूद जो पानी होगा वो ग्राउंड वाटर पे कहलाएगा, ज़मीनी पानी जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फ्री होता है। क्यों? ड्यू टू डीप सैंड एंड रॉक और फिल्टरिंग एक्शन ऑफ वाटर। वाटर का फिल्टरिंग एक्शन हो जाता है क्योंकि ज़मीन के नीचे मट्टी रेत होती है। ठीक है, इसके अलावा रॉक्स यानी पथरीली जगह होती है, जो सतह होती है ज़मीन की, ज़ेरे ज़मीन वो पथरीली होती है, जो कि फिल्टरिंग एक्शन का काम करती है, पानी को साफ करने का काम करती है। फिर तो बैक्टीरिया जो है वो कंटेमिनेशन बैक्टीरिया की नहीं होती ग्राउंड वाटर के अंदर। तो ये कंटेमिनेट कब होता है? व्हेन फ्लोज फ्रॉम चैनल्स, जब ये मुख्तलिफ रास्तों से स्प्रिंग्स यानी ये जो ज़ेरे ज़मीन चश्मे हैं पानी के, ये गुजरते हैं, तो फिर जाकर ये कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज ज़मीन के अंदर मौजूद पानी वो गंदा नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड। ठीक है, देन सरफेस वाटर, इट इज फाउंड इन स्ट्रीम्स। ठीक है, लेक्स, शैलो वाटर। ठीक है, ये जो छोटे नदी नाले होते हैं और झीलें होती हैं, ठीक है, सतही पानी जिसको हम बोलेंगे, वो कहलाता है सरफेस वाटर। इसके अंदर एयर कंटेमिनेट्स द रेन वाटर, जो हवा है वो कंटेमिनेट करती है पानी को, बारिश के पानी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो ज़राअत का जो सारा प्रोसीजर होता है उसको, इंडस्ट्रीज के वेस्ट को एंड सीवेज को। ठीक है, बैक्टीरिया लाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसमें ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई है, साल्मोनेला टाइफी है, शिजेला है, साल्मोनेला एंड विब्रियो कॉलेरा कंटेमिनेट द वाटर। ये सारी स्पीशीज जो हैं वो पानी को कंटेमिनेट करती हैं, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती हैं। तो जब ह्यूमन वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी से रिमूव होता है,
तो फिर ये जो है इस पानी को कंटेमिनेट कर देता है, गंदा कर देता है, बैक्टीरियाज इसके अंदर एंटर हो जाते हैं. इंटेस्टाइनल वायरस ऑफ एनिमल that contaminate water by causing disease, diarrhea and enterovirus disease. अब एनिमल्स में से निकलने वाले वायरसेस यानी एनिमल्स का जो वेस्ट होगा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो कंटेमिनेट करेगा, बीमारी की वजह बनेगा कौन सी, दैट वुड बी डायरिया, ठीक है, एंड इंटेरोवायरस डिजीज यानी इंटेरिक कैनाल की डिजीज होगी उससे, ठीक है, इंटेरिक कैनाल की उससे डिजीज हो जाएगी. इट्स इंटेरोवायरस. देन water is also transport from water also transport microorganisms by surface and parts of ships in oceans. समंदरों में मौजूद जो जहाज होते हैं उन पे ड्यूरिंग देयर जर्नी अराउंड द ग्लोब, पूरी ज़मीन के गिर्द जब उनका सफ़र जारी होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ हिस्सों में से, बहरी जहाज़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में से गुजरता हुआ भी कंटेमिनेशन की वजह बनता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. वन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज विब्रियो कॉलरा. इनमें से जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज विब्रियो कॉलरा, हैजा की जो बीमारी की वजह बनता है, ठीक है, हैजा की जो बीमारी है उसकी वजह बनता है ये विब्रियो कॉलरा. देन ये तो हमने पढ़ ली टाइप्स सिंपल वाटर की, पानी किस किस तरह का होता है. अब पानी फ्रेश वाटर जो है, ठीक है, ताज़ा पानी जो है उसकी कितनी टाइप्स है, किन किन जगहों पर वो मौजूद होता है. तो बच्चे वो 3 जोन्स हैं, ठीक है, जिसमें द फर्स्ट वन इज द लिटोरल जोन. क्या वर्ड है, लिटोरल. द अदर वन इज द लिम्नेटिक जोन एंड द लास्ट वन इज द बेंथिक जोन. द लिटोरल जोन, द लिम्नेटिक जोन and the benthic zone, ठीक है. littoral, limnatic and benthic. What is littoral zone? Variety of microorganisms lives in fresh water. बहुत से microorganisms हैं जो fresh water के अंदर मौजूद होते हैं. The region of water body near the shoreline is well lighted. shoreline के करीब करीब का जो रीजन है यानी किनारे किनारे जिसको हम बोलते हैं, किनारों वाला जो हिस्सा है वो लाइटेंड होता है, वहाँ बहुत रोशनी होती है, शैलो होता है, ठीक है, एंड वार्मर और कदरे गर्म होता है देन अदर रीजन. बाकी एरियाज के बजाय जो शोर लाइन है वो वेल लाइटेड होती है, बहुत रोशनी होती है, शैलो होता है, गहरा होता है वो, एंड वार्मर और गर्म होता है, ठीक है. क्या होता है, गर्म होता है. फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली जहां लाइट है तो वहां फोटोसिंथेसिस होनी है, तो फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट यूजेस लाइट सोर्स थ्राइव इन दिस जोन. जो लाइट इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बनाते हैं वो इस रीजन के अंदर सरवाइव करते हैं. लिम्नेटिक जोन, अवे फ्रॉम द शोर लाइन इज लिम्नेटिक जोन. शोर लाइन से थोड़ा सा हट के, ठीक है, ये जोन होती है. एज वाटर डीपन्स, जैसे पानी गहरा होना शुरू होता है, ठीक है, टेम्परेचर बिकम्स कोल्डर, तो जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है. एंड ऑक्सीजन एंड लाइट डिक्रीजेस, ऑक्सीजन और रोशनी दोनों कम हो जाती है. पर्पल एंड ग्रीन सल्फर एंड एरोबिक बैक्टीरिया. अब एनएरोबिक होंगे, जहां ऑक्सीजन की कमी है तो एनएरोबिक होंगे, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सर्वाइव कर सकते हैं. आर डोमिनेंट, यहाँ पर ज्यादा होते हैं. फोटोसिंथेटिक भी होते हैं क्योंकि रोशनी है पर कम है. तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर anaerobic bacteria are present in the limnatic zone because oxygen and light are decreases. Then the benthic zone, the bottom of fresh water.
फ्रेश वाटर का जो बॉटम है, सबसे निचला हिस्सा है, जहां बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरिया लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड सनलाइट। कोई ऑक्सीजन नहीं होती, कोई सनलाइट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन वाले और लाइट वाले बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लिव्स इन दिस जोन। इस जोन में वो बैक्टीरिया रहते हैं जो कि मीथेन पैदा करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिटोरल जोन, ठीक है, शोर लाइन के करीब करीब की जोन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ठंडी होती है, कोल्ड होती है, और आप देखते हो साइडों पर किस तरह ये प्लांट्स ग्रो कर किए उन्होंने दिखाए हैं पानी के अंदर। दिस शोज दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी, ठीक है। यू कैन सी हियर द ग्रीन पार्ट, photosynthetic algae is showing here and photosynthetic bacteria are showing here, ठीक है। लाइट है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रही है, एनर्जी बन रही है। देन लिम्नेटिक जोन, थोड़ा सा आगे आएंगे तो जिसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड होता जाएगा, ठीक है। ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर ऑक्सीजन और लाइट दोनों कम होंगी, पानी थोड़ा सा शैलो होगा, थोड़ा सा गहरा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो सेकंड जो लाइन आपको नजर आ रही है। फिर है प्रोफंडल जोन, उससे नीचे वाली एक जोन होती है प्रोफंडल जोन, ठीक है। उसको हमने डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर आमतौर पर टेम्परेचर और लाइट दोनों चीजें ना होने के बराबर होती है। और लास्ट वन जो हमारे पास थी बेंथिक जोन, जिसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है। बहुत से बैक्टीरिया और वायरस यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द साल्ट वाटर। अब हमने फ्रेश वाटर देखा, अब हम साल्ट वाटर देख रहे हैं, ठीक है। साल्ट लविंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड हेलोफिलिक बैक्टीरिया। साल्ट लविंग बैक्टीरिया, नमक और नमकियात और मिनरल्स इस्तेमाल करने वाले बैक्टीरिया को हम हेलोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। और इसमें समंदर का जो पानी है वो इसकी मेन एग्जांपल है। साल्ट वाटर बेसिकली ओशन वाटर, ठीक है। अब यहां तक हमारा था इंट्रोडक्शन अबाउट दी वाटर। सबसे पहले हमने पानी के बारे में देखा, फिर हमने पानी की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, दैट वाज फ्रेश और ग्राउंड वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। फिर हमने देखा द सेकंड टॉपिक विल बी ग्रुप्स, डिविजन्स ऑफ द वाटर, जिसको हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया, लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन एंड बेंथिक जोन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रेश वाटर जो है और साल्ट वाटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ वाटर। पानी का माइक्रोबियल फ्लोरा यानी पानी में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। पहले हमने पानी की अकसाम पढ़ी थी, अब हम उन मुख्तलिफ अकसाम में मौजूद मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर का इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर की तरफ आ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन साल्ट वाटर, ठीक है। वाटर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। वाटर सपोर्ट करता है ग्रोथ को बेनिफिशियल यानी फायदेमंद जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन ईस्ट, ठीक है, फंजाई की एक किस्म है ये, प्रोवाइड अस विद बियर एंड ब्रेड। बियर ये जो शराब वगैरह होती है और ब्रेड होती है, ठीक है, ये हमें मिलती है। सिमिलरली सम बैक्टीरिया ग्रो इन कंटेमिनेटेड वाटर, हेल्प इन डाइजेस्ट द पॉइजन फ्रॉम वाटर। कुछ बैक्टीरिया जो कंटेमिनेशन की वजह बनते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं पॉइजन को जो पानी में मौजूद होता है,
ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन वाटर आर लाइफ थ्रेटनिंग, वो जानलेवा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस दैट लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड एनिमल इंटेस्टाइन फाउंड इन द फिशेस कैन कंटामिनेट वाटर एंड कैन बी फैटल आफ्टर ड्रिंकिंग। यानी इंसानों और जानवरों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनकी आंतों के अंदर मौजूद होते हैं वो जानलेवा होते हैं, जिसमें हमने देखा इकोलाई, साल्मोनेला, शिजेला, विब्रियो कॉलेरा, रोटा वायरसेस किस में थे? एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। बैक्टीरियाज किस में थे? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। तो ये विब्रियो कॉलरा भी, फिर रोटा वायरस, इंटेरो वायरस एंड कॉक्साकी वायरस, ठीक है, ये सारे के वायरसेस एनिमल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, और ये सारे वायरसेस जो है हमारे बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, ठीक है। माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोआ, ठीक है, जो प्रोटोजोआ है, उसके अलावा जियार्डिया, प्रोटोजोआ में 2 एग्जाम्पल है, जियार्डिया एंड क्रिस्टोस्पोरोडियम, ठीक है, जियार्डिया एंड क्रिस्टोस्पोरिडियम। इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज प्रोलॉन्ग डायरिया। ये दोनों जो प्रोटोजोआ है ये डायरिया की यानी हैजा उसकी बॉडी वाटर की हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है डायरिया से, तो इसकी वजह बनते हैं और फैटल होते हैं, अगर जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा वर्क नहीं करता, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। फिर मैनी माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, फंजाई, टाइनी एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट इन द फूड चेन ऑफ लाइफ इन वाटर। जमीन के पानी के अंदर मौजूद जानवरों की फूड चेन के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी यूजफुल फॉर वाटर। अब साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू का वर्ड दैट मीन्स दे लिव इन वाटर एंड ग्रीन मीन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट एंड perform the process of photosynthesis. They convert sunlight into energy by photosynthesis using water. Algae is also used as important food for other life of water. और in return algae जो है वो पानी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक की वजह बनता है, ठीक है। अब ये था हमारे पास सिंपल वाटर का माइक्रोफ्लोरा, पानी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि साफ पानी के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर। द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन, जिसको हमने लिटोरल जोन कहा था, ठीक है, इज वेल लाइटेड, शैलो एंड वार्मर। वही चीज दोबारा बताई है, कौन से बैक्टीरियाज हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी है एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वही बात है, लेकिन यहाँ हमने सेपरेट हेडिंग में दोबारा उसको लिखा है। फर्दर अवे फ्रॉम लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं, लिटोरल जोन से आगे जाएं, जहाँ वे क्या है हमारे पास लिम्नेटिक जोन है, तो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स लिव्स बट देयर विद इट डीपर इन डिपेंड्स ऑफ वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेस। जैसे जैसे पानी गहरा होगा वैसे वैसे पानी गहरा होगा, लाइट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सबसे बॉटम में अगर हम जाएं, इन द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर बेंथिक जोन इज प्रेजेंट वेयर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन एंड वेरी लो टेम्परेचर। पानी बहुत ठंडा होता है जिसकी वजह से बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। सेम वही चीज़ है बच्चे जो हमने पीछे पढ़ी है, सिर्फ यहाँ सेपरेट करके हमने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है कि कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ आप बता सकते हैं कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन बेंथिक जोन एंड सल्फर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द लिम्नेटिक जोन, ठीक है। देन देयर इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन साल्ट वाटर। Salt water present different environments of to microbe. Higher the salt content concentration, higher the pH बढ़ जाएगी, ठीक है।
ये पीएच आपने इस तरह से लिखना है। लोअर न्यूट्रिएंट्स रिलेटिव टू फ्रेश वाटर आर लीथल टू लाइफ। पीएच बढ़ना, न्यूट्रिएंट्स का कम होना, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो लीथल मतलब जानलेवा हो जाएगी। बट साल्ट लविंग बैक्टीरिया जो हमारे पास नमकियात को पसंद करने वाले बैक्टीरिया होते हैं एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक सूडोमोनास एंड विब्रियो कॉलेरा आर लिविंग देयर। सूडोमोनास और विब्रियो कॉलेरा जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। आर्किबैक्टीरिया इज वन ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज इन दिस जोन। साल्ट लविंग जोन में यानी ओशंस के अंदर ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज होती है आर्किबैक्टीरिया की। डाइनोफ्लैजिलेट्स टाइप्स ऑफ एल्गी आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स टर्न्स द वाटर रेड। ये जिसकी वजह से पानी जो है ये रेड हो जाता है, ठीक है। दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी विच इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। दिस रेड टाइड डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट्स। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन मतलब कमी हो जाती है नीचे वाले जोन्स में, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, वो मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और लाइट लिम्नेटिक जोन तक नहीं पहुंच सकती ड्यू टू दिस रेड टाइड। वाटर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट में ये बात बताई कि वाटर इज आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द बॉडी ऑफ शिप्स टू स्टेबलाइज द वेसल और टैंक ड्यूरिंग वॉयग्स। जब ये पानी जो शिप है वो बह रहा होता है पानी में, तो वॉयग्स यही शिप जो लहरें होती हैं, ठीक है, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है अराउंड द ग्लोब। लाइक विब्रियो कॉलेरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, ठीक है। देन बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट। ड्रिंकिंग वाटर इज यूजुअली ट्रीटेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ड्रिंकिंग वाटर जो है आमतौर पर ट्रीट किया जाता है कि मिनिमाइज किया जा सके रिस्क को कंटेमिनेशन के। क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई इन वाटर। वही बात दोबारा, क्लोरीन और क्लोरीन वाटर यूज किया जाएगा कि इकोलाई को खत्म किया जा सके। गैसेस और रेडिएशन यूज किए जाएंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए। फिजिकली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स। हम फिल्ट्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट है क्लोरीन से ट्रीटमेंट। दूसरा पॉइंट हो गया गैस और रेडिएशन का यूज, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया फिजिकली एक्सक्लूड करेंगे बाय यूजिंग फिल्टर्स। वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कैसे किया जाएगा? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज टेस्टिंग द वाटर टू इंश्योर दैट इट इज सेफ टू ड्रिंक। टर्बिडिटी टेस्ट ऑफ वाटर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट। अब टेस्ट कौन सा है? टर्बिडिटी टेस्ट। ये बताएगा अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर। That in this test when light is passed through the simple water at 90 डिग्री पर लाइट को पास किया जाता है वाटर में से, ठीक है। द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एक ऐसा आला जिसको यूज किया जाएगा टर्बिडिटी देखने के लिए, वो हमें बताएगा कि कितना कंटेंट है। इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जो लाइट स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी इधर उधर, उससे हमें पता चलेगा कि किस कदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। सो इफ द वाटर क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग यानी खराब होने वाली होंगी, एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है। टर्बिडिटी टेस्ट किया जाएगा, लाइट को पास करवाया जाएगा, फिर 90 डिग्री के ऊपर न्यूफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट यूज किया जाएगा, जो कि बताएगा कि कितनी टर्बिडिटी है, कितना पानी टर्बिड है, गंदा है, कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। लाइट स्कैटर करेगी तो हम उसको फिर मुख्तलिफ मेथड से उसको हम इन्यूमरेट कर लेंगे। तो ये है बच्चे एयर क्वालिटी के, वाटर की क्वालिटी के बारे में। एयर के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हमने वाटर को डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ वाटर देखी है, ग्रुपिंग देखी है, ठीक है, डिफरेंट जोन्स देखी है वाटर की, और उन जोन्स में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया है। और एंड पे हमने देखा है कि किस तरह से हम किलिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वाटर की क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। यह आपका आज का लेक्चर था।
चैप्टर टोटल थ्योरी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोशिश यही की है ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाकर आपको बताया जाए, ठीक है। जो चीज़ें बोल्ड हैं वो आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को नोट डाउन करना है बच्चे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपने पूछनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।